125 को इस तरह से लिख लेंगे, 125 को इस तरह से लिख लेंगे। फिर 2 लाइन खींचेंगे इस तरह से और इसको भाग देंगे, जिससे यह कटेगा उससे काटेंगे। तो यदि हम लोग इससे 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा और 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है और यदि नहीं कटता उससे तो आगे बढ़ा जाता है। तो यह 5 से कटेगा, यानी 5 से 125 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 दूना 10, 2 शेष आएगा, 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 बार में कटेगा। अब फिर 5 से काटेंगे, क्योंकि यह 2, 3, 4 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 5 से काट रहे हैं। 5 1 5। ऐसा हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो अब हमारा यहाँ पे 1 आ गया। चूंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है सॉरी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो इसमें 3 का केवल 1 जोड़ा बनेगा। जितना जोड़ा बनता है उसमें से 1 बाहर आता है, तो यहाँ 1 जोड़ा बना तो 1 5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि यह जो है 125, इसका घनमूल जो है वह 5 होगा। तो इस तरह से घनमूल को निकाला जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले आप लोग बेसिक से देख लीजिए, फिर इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी सीखा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट में है 216, 216 का घनमूल निकालना है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 216 को इस तरह से लिख लेंगे और 2 लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो यह सम संख्या इसलिए 2 से कट जाएगा। तो 2 1 2, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। फिर 6 उतारेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। यदि आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आप कहीं रफ पे भी इस तरह से लिख के भाग कर सकते हैं। 2 1 1 बार जाएगा, 2 1 2 कटेगा, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा और जब नहीं जाता 0 लगाया जाता है। फिर दूसरा अंक उतारेंगे, तब 16 बड़ा हो गया, अब चला जाएगा, 2 8 16, 8 बार में अब ये पूरा कट जाएगा। तो जो ये भाजक आता है, भागफल, उसी को यहाँ लिखा जाता है। तो यदि आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से रफ भी कहीं कर सकते हैं और जो भागफल आएगा उसे लिख लेंगे। तो हमारा 108 आ गया। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 5 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 शेष 14 हो गया, 2 7 14। अब 27 है जो कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। अब यहाँ नीचे 1 आ गया, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। चूंकि यहाँ पे 3 दिया है, यानी घनमूल निकालना है, इसलिए हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 2 का एक जोड़ा बनेगा और 3 3 का एक जोड़ा बनेगा, और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर आता है। तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा और इसमें से 1 3 बाहर आएगा, और ये जो बाहर आता है उसको आपस में गुणा कर लिया जाता है। तो जब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब 216 को जो क्यूब रूट है वह 6 होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 343 का घनमूल। 343 का घनमूल, तो 343 को लिखेंगे 343। फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो एकदम नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, यह 7 से कट जाएगा। तो 7 से करेंगे तो 7 3 7 चौक 28, 7 25 35, ज्यादा हो जा रहा है, 7 चौक 28 28 और 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा और 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे, 7 1 7। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। तो अब जोड़ा बनाएंगे, 1 7 2 7 3 7, 3 7 है तो एक जोड़ा बन जाएगा और प्रत्येक जोड़े से एक बाहर आता है, एक अंक, तो एक साथ बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 343 का जो घनमूल है, जो क्यूब रूट है, वह 7 है, वह 7 है। तो इस तरह से क्यूब रूट को निकाला जाता है। चलिए अब सीख लेते हैं क्यूब रूट निकालने की ट्रिक क्या है। क्यूब रूट निकालने की ट्रिक,
तो इसी ट्रिक द्वारा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 125 है, 125 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इसको इरेज कर दे पूरा, चलिए यहीं पे कर देते हैं। 125 का निकालना है, इरेज कर दे। सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे। तो यदि ट्रिक द्वारा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 125 है, 125 का निकालना है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 5, यानी रूट के अंदर जो नंबर दिया रहेगा क्यूब रूट के अंदर, उसे इस तरह से अलग अलग अंकों को जोड़ेंगे और ये जो यहाँ पे 3 लिखा है घनमूल निकालने वाला, उसे माइनस कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा जाता है बॉडमास रूल के अनुसार। तो इसे सबसे पहले जोड़ेंगे, 5 2 7 1 9 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये तो 6 आ गया। ओह, बट है तो कुछ गलत कर रहे हैं लग रहा है हम लोग। 5 2 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 8 आएगा, यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और जब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5। इसका मतलब कि 125 जो है वह 5 का क्यूब रूट है। और 216 का निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, प्रत्येक अंक को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 और ये वाला जो 3 है उसे माइनस कर लेंगे, -3 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7 और 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3। अब 9 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। इसका मतलब कि 216 जो है वह 6 का क्यूब रूट है। तो ट्रिक से इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 को करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, इसे भी 343 है, आप डायरेक्ट भी ऐड करके 3 माइनस कर सकते हैं। जैसे 4 3 7, 7 3 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7 का यह क्यूब। तो मात्र 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 40 रूट में 25, रूट में 36, रूट में 49, रूट में 144। तो इसका वर्गमूल तो अक्सर बच्चों को याद रहता है। जैसे 5 का वर्गमूल जो है वह 25 का वर्गमूल 5 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा और 36 का वर्गमूल 6 होता है। 5 25 तो 5 हो जाएगा और 36 का 6, 7 का यानी 49 है तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 25, इसका 5 होता है। 6 के 36 तो 6 होता है और 49 का वर्गमूल 7 और ये जो 144 है इसका वर्गमूल 12 होता है। तो ये तो छोटे छोटे थे, ये बच्चों को याद भी रहता है। और गुणनखंड विधि द्वारा, यदि आपको याद नहीं है तो गुणनखंड विधि द्वारा इसे आप निकाल भी सकते हैं इस तरह से। जैसे ये 5 से कटेगा तो 5 25 5 बार में काट देंगे, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 आ गया। अब चूंकि हम लोगों को वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट में 2 अंक का जोड़ा बनाया जाता है। तो इसमें 5 5 का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि 25 का जो वर्गमूल है वह 5 है। इसी तरह से यह जो है यह बेसिक से है गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसे 6 से काटेंगे। आप वैसे पहले तो सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है, तो हम लोग किससे काटेंगे, 2 से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, ये गुणनखंड विधि है। 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से 2 का एक जोड़ा बनेगा और यहाँ से 3 का एक जोड़ा बनेगा। तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक बाहर आता है, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा
और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब 36 का जो वर्गमूल है वह 6 है। इसी तरह से 49 का भी निकाल लेंगे, इसी तरह से 144 का भी निकाल लेंगे। तो यदि आप बेसिक से निकालना चाहेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे और बच्चों को याद भी रहता है ये छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल, तो इस तरह से निकाला जाता है। अब यदि आप गुणनखंड विधि से नहीं निकालना चाहते, ट्रिक से निकालना चाहते हैं, तो उससे भी अभी हम लोग सीखेंगे। उसके लिए हमें यह 10 तक का वर्गमूल क्या होता है वह याद होना चाहिए। ट्रिक लगाने के लिए आपको 10 तक का वर्गमूल याद होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ लिखा है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 होगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो मतलब कि 4 जो है वह 2 का वर्गमूल है, 9 3 का वर्गमूल है, 16 4 का वर्गमूल है, 25 5 का वर्गमूल है, 36 6 का वर्गमूल है, 49 7 का वर्गमूल है, 64 8 का वर्गमूल है, 81 9 का वर्गमूल है और 100 10 का वर्गमूल है। तो ट्रिक जो अभी हम बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने का, उसके लिए आपको यह 10 तक का जो वर्गमूल होता है यह याद होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे और सीखते हैं वर्गमूल निकालने की ट्रिक। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रश्न लिया है। प्रश्न है रूट में 4356, तो और दूसरा है रूट में 1156, तीसरा है रूट में 6084। तो जब इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो यदि आप लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इतने बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों को ट्रिक का आना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं। अभी हम लोग 2 से 10 तक का स्क्वायर रूट क्या होता है देख लिया। अब इसे फॉलो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला हम लोग देख लेते हैं। इसका निकालना है 4356 का, तो सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे, मतलब फर्स्ट वाला 2 का जोड़ा बना लेंगे 2 अंक का, और देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक 6 है। इकाई अंक कितना है, 6 है। अब हम लोग यहाँ से जो 2 से 10 तक स्क्वायर रूट हमने पहले से याद किया है उसमें देखेंगे कि किसके स्क्वायर रूट का अंतिम अंक जो है यानी इकाई अंक जो है 6 है। यहाँ पे 6 है। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि किसका इकाई अंक 6 है। तो 4 के स्क्वायर का इकाई अंक 6 है, 4 के स्क्वायर का इकाई अंक 6 है, और किसका है 6 के स्क्वायर का इकाई अंक जो है 6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, 4 और 6, क्योंकि 4 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 आएगा जिसका इकाई अंक 6 है, और 6 का स्क्वायर रूट करेंगे 36 आएगा, इसका भी इकाई अंक 6 है। जो भी यहाँ पे इकाई अंक होगा वही हम लोग 2 से 10 वाले स्क्वायर रूट में ढूंढेंगे। तो ये तो हो गया पहला टर्म, मतलब फर्स्ट स्टेप में ये ढूंढना है। अब उसके बाद ये इसके आगे जो 2 अंक है इसका जोड़ा बनाएंगे और इसे हम लोग देखेंगे कि यह जो 43 है किस किस अंक के स्क्वायर रूट के बीच आएगा। तो यहाँ 25 है, यहाँ 36, यहाँ 49 है। तो 36 और 49 जो है वह ज्यादा हो जा रहा है और 36 कम है, यानी कि जो 43 है वह 36 और 49 के बीच में आएगा, 36 और 49 के बीच में आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है और 49 जो है 7 का स्क्वायर है। तो इसे भी हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब ढूंढ लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंक का लास्ट से 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, उसका इकाई अंक देखेंगे, जो मिलेगा उसे स्क्वायर रूट में देखेंगे कि किसके स्क्वायर रूट में लास्ट में 6 आ रहा है, उसे इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके आगे वाला जो अंक होगा उसको देखेंगे कितना है वह, जो कि यहाँ पे 43 है। फिर स्क्वायर रूट में जाएंगे और देखेंगे कि यह 43 जो है वह अंक किन 2 स्क्वायर रूट के बीच में आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने ढूंढा तो 43 था जो कि 36 और 49 के बीच में आ रहा है। 36 और 49 जिसका स्क्वायर रूट है उसे लिख लेंगे। तो 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। अब तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, अब ये जो हम लोगों ने निकाला इसमें जो सबसे छोटा है उसे लिखेंगे। तो दोनों में 6 छोटा है, इसे लिख लेंगे। अब इसमें तो हमने छाट लिया है कि 6 छोटा है, लिख लिया। अब इसमें कौन सा अंक लेंगे, 2 है दोनों में, 4 और 6 में कौन सा अंक लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है। तो 7 में 6 का गुणा करेंगे, 7 6 42 हो जाएगा। अब ये जो आया है इसको इससे मैच करेंगे। तो 43 जो है इस अंक से बड़ा है
ये 42 है, ये 43 है, तो ये वाला हमारा अंक बड़ा है, तो इसमें से जो बड़ा अंक होगा उसे लेंगे। तो इसमें 6 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को ले लेंगे। बस अभी हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि 4356 जो है वह 6 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से निकाला जाता है। अभी आप लोगों को कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, बट हम लोग और सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, तो ये जो आया ये 66 का स्क्वायर रूट है, 66 का। अब ये दूसरा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे इरेज कर देते हैं। सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे। इसका भी इकाई अंक कितना है, 6 है, तो इसमें ढूंढेंगे किसका इकाई अंक 6 है, तो इसका है, और इसका भी 6 है। इसका मतलब एक हम लोग 4 ले सकते हैं और एक 6 ले सकते हैं। एक 4 लेंगे और एक 6 लेंगे इसके लिए, तो 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 11 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि 11 किन किन संख्याओं के बीच में आएगा। तो 11 16, सबसे पहले उससे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो 11 से बड़ा 16 होता है, जो कि यहाँ है, और ठीक उसके ऊपर का एक ले लेंगे, ठीक उसके ऊपर का एक ले लेंगे। 11 से बड़ा अंक ढूंढेंगे तो 16, और उसके पहले का एक अंक ले लेंगे। तो दूसरे के लिए हम लोग ले लेंगे 3 और 4। अब इसके लिए जो हम लोग निकाले हैं, इसमें तो ये कंफर्म है कि हमें छोटा नंबर लेना है दोनों में से, तो इसमें 3 छोटा है, 3 को ले लेंगे। 3 छोटा है तो 3 को लेंगे, 3 हो जाएगा। अब इसमें से तो हमने छांट लिया कि जो छोटा है उसको लेना है, तो 3 छोटा था हमने ले लिया। अब इसमें से छांटना है, 2 नंबर है तो कौन सा नंबर लेंगे, इसके लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 4 तियां 12। कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा। अब इसका इससे तुलना करेंगे, तो 11 जो है यह इससे छोटा है, 11 छोटा है 12 से, इसका मतलब कि हमें छोटा नंबर लेना है, इस दोनों में से छोटा नंबर लेना है। यदि यह बड़ा होता है इससे तो बड़ा नंबर लेते हैं, और यह छोटा है इससे तो छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। बस इतना ही करना है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो 1156 है यह 34 का स्क्वायर रूट है, 34 का स्क्वायर रूट है। तो 1156 जो है वह 34 का स्क्वायर रूट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वाला करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है, रूट में 6084 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको निकालना है, या किसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंक ले लेंगे और उसमें देखेंगे इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 4 है। अब इसमें ढूंढेंगे किसका किसका इकाई अंक 4 है, तो एक तो यहाँ इकाई अंक 4 है और एक यहाँ इकाई अंक 4 है, एक यहाँ इकाई अंक 4 है, जो कि 2 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो दोनों अंक ले लेंगे, हो जाएगा 2 और 8। अब इसे देखेंगे, इसके बाद वाला अंक 60 है, इसको देखेंगे कि यह किसके किसके बीच में आएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे। इससे अच्छा होगा कि 60 से बड़ा नंबर कहाँ है, तो यहाँ 36 है छोटा है, 49 है छोटा है, 64 जो है 60 से बड़ा है, तो इससे ले लेंगे। इस तरह से हम लोग बाउंड्री बना लेंगे, यानी कि एक तो इसे लेंगे और इससे पहले वाला एक ले लेंगे। तो 8 और 7, तो दूसरा जो 2 नंबर लेना है उसे हम लोग 7 लेंगे और 8 ले लेंगे। 7 और 8, 7 और 8, इस तरह से आपको 4 नंबर ढूंढना है। पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे, इकाई अंक देखेंगे 4 है, इसमें ढूंढेंगे किसके स्क्वायर रूट में इकाई अंक 4 आ रहा है, तो एक यहाँ है 4, एक यहाँ है, ये दोनों नंबर ले लेंगे 2 8। फिर उसके आगे वाला जो 2 अंक है उसे लेंगे, तो 60 है, उससे देखेंगे कि इससे बड़ा नंबर कहाँ है जो कि स्क्वायर रूट करने पर आ रहा है। तो हमने देखा कि 49 छोटा था और उसके बाद 64 था जो कि ठीक उससे बड़ा है, तो उसे लेंगे और उसके पहले का एक नंबर ले लेंगे। तो इस तरह से हमने 7 और 8 को लिया। अब जो इसके लिए हमने ढूंढा है 7 8, उसमें छोटा अंक लेंगे, तो 7 8 में 7 छोटा है, 7 ले लिया। अब इसमें कौन सा अंक लेंगे दोनों में से, इसके लिए हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 8 7 56 हो जाएगा। अब ये 56 आया है, इसकी इससे तुलना करेंगे, तो देखेंगे
कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये जो 60 है इससे बड़ा है, तो हम लोग इन दोनों में से बड़ा नंबर लेंगे। यहीं से पता चल जाएगा कि हमें कौन सा नंबर इसमें से लेना है। यदि यह बड़ा रहेगा इससे तो बड़ा नंबर लेंगे, यदि यह छोटा रहेगा इससे तो छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ पे यह बड़ा है इसलिए हम लोग दोनों में से बड़ा नंबर लेंगे, यानी 8 ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा कि 6084 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा 78। हाँ, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 13,689 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसमें भी 2 अंक ले लेंगे। अब ये तो और बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या हो पहले 2 ही अंक लेंगे और इसका इकाई अंक 9 है। तो इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पे इकाई अंक 9 है। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, तो इसे ले लेंगे और इसे 2 अंक लिया जाएगा। तो 3 और 7, तो पहले के लिए 3 और 7 आ गया। अब इसके लिए यह कितना है 136, तो हमें इससे ठीक बड़ा नंबर लेना है इसमें ढूंढ के। तो 136, अभी यहाँ तो 6 तक है, 100 तक ही है, बट हमें इससे बड़ा लेना है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 है। 11 का करेंगे स्क्वायर तो 121 आएगा, ये भी छोटा है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, जो कि बड़ा है। तो जो बड़ा आता है वह लेते हैं और ठीक उसके पहले का अंक लेते हैं। तो यह 11 का स्क्वायर है और यह 12 का स्क्वायर है। तो 11 और 12 को हमें लेना है इसके लिए, तो एक 11 ले लेंगे और दूसरा अंक 12 ले लेंगे। तो इसके लिए जो अंक निकल के आता है उसमें तो हमें छोटा नंबर लेना होता है। तो छोटा नंबर 11 और 12 में 11 है, 11 ले लेंगे। क्या है 11, तो 11 आ जाएगा। अब इसमें छांटना है कि दोनों में कौन सा नंबर लेंगे, 3 और 7 में कौन सा नंबर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो 2 नंबर है इसका आपस में गुणा करना होता है। तो गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 के 2 हो जाएगा, फिर 12 एकम 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13, यानी 132 हो जाएगा। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो 136 जो है 132 से बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसमें हमें क्या करना है, बड़ा वाला नंबर लेना है। इसमें क्या करना है, बड़ा वाला नंबर लेना है। तो 3 और 7 में 7 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 को ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर आ जाएगा कि 117 जो है वह 13,689 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ट्रिक से निकाला जाता है, जो कि आप लोग मात्र एक लाइन में निकाल लेंगे यदि यह स्टेप आपको याद रहेगा कि सबसे पहले इकाई का अंक देखना है क्या है, फिर देखना है कि किसके वर्गमूल में इकाई अंक ये आता है, फिर वो 2 नंबर ले लेंगे, फिर इसके आगे वाला देखेंगे कि वह नंबर है कितना 129 है, और देखेंगे कि यह इससे बड़ा किसका स्क्वायर रूट आता है। तो जहां पे इससे बड़ा आएगा ठीक वह नंबर लेंगे और ठीक उसके पहले का जो स्क्वायर रूट होता है उसको ले लेंगे। फिर दोनों में जो छोटा नंबर रहेगा सबसे पहले उसे लिखेंगे और जो पहले 2 नंबर आया था उसमें छांटने के लिए जो दोनों नंबर आएगा उसमें उसका आपस में गुणा करेंगे और फिर देखेंगे गुणा करने पर जो नंबर आ रहा है वह इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। छोटा रहेगा तो इस दोनों में छोटा नंबर लेंगे और यदि बड़ा रहेगा ये तो इस दोनों में बड़ा नंबर लेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको वर्गमूल निकालने की जो ट्रिक है समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो 5 इकाई अंक 5 रहने पर स्क्वायर निकालना, यानी इकाई अंक 5 रहेगा तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसे सीखेंगे। नंबर 2, 50 से कम नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। नंबर 3, 50 से अधिक जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और नंबर 4, 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। नंबर 5, 2 यानी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। यदि 2 अंक का कोई नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, चाहे वह 50 से अधिक हो, 50 से कम हो, 100 के आसपास हो, कुछ भी हो, बस दो डिजिट का रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ट्रिक से। आज की वीडियो में यही हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप लोग वर्ग निकालना पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, मतलब ट्रिक नंबर 1 से। तो इकाई अंक 5 रहने पर स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना। उसके लिए हमने
5 एग्जाम्पल लिए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर निकालना है। तो यदि आपको ट्रिक नहीं पता रहेगी तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इस तरह से निकालेंगे, 15 गुना में 15, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। 15 पचे 75, इसे आप लोग इस तरह से लिखेंगे, 15 गुना में 15, फिर इसका गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। फिर 15 एकम 15, फिर इसे ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा और 1 1 2। इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। बट इसे हम लोग इस तरह से नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। देख लेते हैं ट्रिक से कैसे निकलेगा। तो 15 का वर्ग निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सबसे पहले जो इकाई अंक है यानी 5 है उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 25। फिर इसके बाद 1 है, कुछ नहीं करना, बस 1 में 1 से एक अधिक नंबर से गुणा कर देना है। 1 था तो 1 से 1 अधिक करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 2। बस यही आपका एक लाइन का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी कि 15 का वर्ग जो है 225 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225, 225। अब इसी तरह का बी वाला है, बी का निकालेंगे तो 25 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला जो 5 है इकाई अंक उसका वर्ग करेंगे, 5 25 हो जाएगा। अब ये 2 है, 2 से एक बड़ा तो 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे केवल 2 में, तो 3 दूना 6। तो यही जो है 625, यही हमारा 25 का वर्ग हो जाएगा। तो 25 का वर्ग आ जाएगा 625। अब सी वाला करेंगे, सी 35 का वर्ग। 35 का वर्ग क्या होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 25 आ जाएगा। अब 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 3 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, बस हो गया हमारा वर्ग हो गया 1225। मात्र एक लाइन में आपका आंसर आके निकल जाएगा। तो 35 का वर्ग होगा 1225, 1225। अब डी वाला है, डी 45 का वर्ग। 45 का वर्ग क्या होगा, तो लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। फिर 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है तो 4 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, बस यही हमारा आंसर होगा 2025। यानी 45 का वर्ग जो है वह होगा 2025। इसी तरह से ई को करेंगे, ई है 55 का स्क्वायर क्या होगा, 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 है, 5 का वर्ग करेंगे सबसे पहले सॉरी। उसके बाद ये जो 5 है इससे बाद क्या आता है, 6 आता है तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, 6 25 30 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3025। यानी 55 का जो वर्ग है वह 3025 हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसानी से हम लोग वर्ग कर सकते हैं यदि संख्या का इकाई अंक 5 हो। तो आशा करती हूँ अब इस प्रकार के सवाल को आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई एक आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, 65 का वर्ग क्या होगा, 65 का वर्ग क्या होगा, जो आंसर आएगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2 है 50 से कम नंबर का स्क्वायर निकालना। तो 50 से यदि नंबर कम रहेगा, संख्या कम रहेगी तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी ए है 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। वैसे आप लोग जनरली निकालेंगे बिना ट्रिक के, तो 48 का गुणा 48 में करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तब जाके आंसर आएगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो ट्रिक से हम लोग करेंगे। इसकी ट्रिक है सबसे पहले 50 लिखेंगे
और फिर 25 लिखेंगे। सबसे पहले 50 लिख लेंगे और फिर 25, यहाँ लिखेंगे 50, यहाँ लिखेंगे 25। अब हमें निकालना किसका है, ए वाले का 48 का वर्ग निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 48 50 से कितना कम है। तो 48 50 में से 48 माइनस करेंगे, 2 आएगा, यानी कि 48 जो 50 से 2 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को 25 में से कम कर देंगे, 25 में से घटा देंगे। तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 को ऐसे लिख लेंगे, घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर ये जो आया था इसका वर्ग कर देंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 2 डिजिट में लिखना है, तो 4 को हम लोग लिख लेंगे 04, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 48 का वर्ग जो है वह 2304 होगा, 2304। तो 48 का वर्ग आ जाएगा 2304, 48 का वर्ग 2304 आ जाएगा। अब बी वाला देख लेते हैं, बी क्या है, 47 का वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 47 50 से कितना कम है। तो 47 48 49 50 3 कम है, 47 जो है वह 50 से 3 कम है। तो क्या करेंगे, 25 में से 3 को कम करेंगे, घटाएंगे, 25 में से 3 घटा देंगे, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से कुछ नहीं घटाना है, 0, तो 2 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इसका वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। चूंकि 2 डिजिट में लिखना है इसलिए हम लोग 09 लिखेंगे। बस 47 का भी वर्ग आ गया हमारा 2209। तो 47 का वर्ग हो जाएगा 2209, 2209। अब सी वाला है 41 का वर्ग क्या होगा, 41। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 41 जो है 50 से कितना कम है। तो 41 जो है 50 से 9 कम है, 9 कम है। तो 9 को 25 में से माइनस करेंगे। अब 5 में से 9 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 बचे, अब हम लोग करेंगे डी वाला 45। 45 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 45 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो 25 में से 5 को माइनस कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो 5 है इसका वर्ग करेंगे, तो 5 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो लिख लेंगे, आ जाएगा 2025, और मात्र एक लाइन में आपका वर्ग निकल जाएगा। तो हो जाएगा 45 का वर्ग 2025। अब ई है 39 का वर्ग क्या होगा, 39 का वर्ग क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 39 जो है वह 50 से कितना कम है। यदि डायरेक्ट ना निकल पाए तो ऐसे आप लोग घटा भी सकते हैं। 39 10 में से 9 जाएगा 1, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 11 कम है 39 50 से। अब 11 को क्या करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, तो 39 जो है वह 11 कम है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 25 में से 11 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 14। अब फिर इस 11 का वर्ग करेंगे तो आपको 11 का वर्ग याद होगा, 11 का वर्ग होता है 121। चूंकि यहाँ पे 3 अंक आ गया, हमें 2 ही अंक लिखना होता है, तो यहाँ से 21 हम लोग लिख लेंगे 2 अंक। अब ये जो एक बचा है इसे हम लोग हासिल के रूप में यूज करेंगे। तो
एक जो हासिल आया है इसे हम लोग इसके अगले अंक में जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा 1521, 1521 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 39 का स्क्वायर जो है वह होगा 1521। इसी तरह से यदि यहाँ 12 का स्क्वायर रहता तो 12 का स्क्वायर 144 होता, 12 का स्क्वायर 144 होता तो 2 अंक हम लोग लिखते और ये जो 1 बचता इसको अगले वाले अंक में जोड़ देते हैं। तो आशा करती हूँ अब आप लोग इसे भी निकाल लेंगे। 50 से कम नंबर का स्क्वायर यदि निकालना हो तो आप इसे भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं तीसरी वाली ट्रिक पर। तीसरा वाला क्या है, इस पहले एक होमवर्क आप लोग ले लीजिए। इस टाइप का 50 से कम नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो होमवर्क ये रहेगा आप लोगों का 43 का स्क्वायर क्या होगा। 43 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 43 50 से कितना कम है। जितना कम है रहेगा उतना 25 में से माइनस करेंगे, जो आएगा उसे लिखेंगे और फिर जितना कम था उसका वर्ग करके उसे लिख लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक 3 है, यदि 50 से अधिक नंबर का स्क्वायर निकालना। 50 से अधिक नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है 52, 52 का स्क्वायर। अभी जो हम लोग निकाले तो 50 से कम नंबर का निकाल रहे थे, अब 50 से अधिक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो नंबर दिया जिसका हमें निकालना वह 50 से कितना अधिक है। उधर हम लोग देख रहे थे कितना कम है 50 से, बट यहाँ पे 50 से कितना अधिक है, तो 50 से 52 2 अधिक है। 2 अधिक है तो क्या करेंगे, 25 को 2 अधिक करेंगे, यानी 25 में 2 जोड़ेंगे। यदि कम का निकालना रहेगा तो 25 में से 2 कम करेंगे, अधिक का निकालना रहेगा तो 25 में 2 अधिक करेंगे, यानी 25 में 2 जोड़ देंगे तो 5 2 7 आ जाएगा और 2 25 में 2 जोड़ेंगे 27 होगा। फिर ये जो 2 है इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और इधर लिख लेंगे 4, क्योंकि 2 अंक में लिखना है इसलिए हमने 4 आया तो उसे 0 4 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा 52 का वर्ग यानी स्क्वायर आ जाएगा 2704, 2704। अब बी है 55 का वर्ग क्या होगा। 55 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 55 50 से कितना अधिक है। तो 55 जो है 50 से 5 अधिक है, उस 5 को 25 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 2 1 हासिल 3 30 हो जाएगा। अब ये जो 5 अधिक था इसका वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। इस 25 को इस तरह से लिख लेंगे और यही हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। यानी 55 का वर्ग जो है वह होगा 3025, 3025। सी है 51 का वर्ग क्या होगा। 51 का वर्ग क्या होगा, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 25 में 1 जोड़ लेंगे 26 हो जाएगा। आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 26 हो जाएगा क्योंकि 1 अधिक था, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा 0 1, यानी 2601 जो है 51 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप जुबानी भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और कॉपी के। 2601 इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि जब भी आप भूलें तो इसे देख लें क्या किया गया है। अब 57 का वर्ग क्या होगा, तो 57 50 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 25 में 57 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 25 5 30 हो जाएगा और 30 2 32 हो जाएगा। 50 से 7 अधिक है तो 25 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 1 3 32 आ जाएगा। फिर इस 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 7 7 49, 49 को इस तरह से लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 57 का वर्ग जो है आ जाएगा 3249। ई है 60 का वर्ग क्या होगा। 60 का वर्ग, तो 60 जो है 50 से 10 अधिक है, 25 में से 10 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 10 अधिक था, 25 में से 10 माइनस किए 15 आया, फिर 10 का वर्ग करेंगे
तो 10 दहा में 100 होता है, 100 आ जाएगा। चूंकि हमें मात्र 2 अंक लिखना है तो हम लोग केवल 2 जीरो लगाएंगे, एक जो है उसे हासिल के रूप में यूज करेंगे और यह जो हासिल है अगले वाले अंक में जोड़ देंगे। यहाँ 5 है, एक जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? 50 से 60 का वर्ग निकालना है तो 50 से 60 कितना अधिक है? 10 अधिक है। 25 ओ हम घटा दिए थे, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 1 3 35 आएगा। फिर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, 10 दहा में 100, 2 अंक लिखेंगे, एक बच रहा है, एक को अगले वाले अंक में जोड़ देंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी 3600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 का वर्ग जो है वह होगा 3600। तो देखा दोस्तों ट्रिक से कितना आसानी से वर्ग निकाला जा सकता है। यदि आप लोग वैसे निकालते तो बहुत टाइम लगता। चलिए अब आगे चलते हैं। इस पे एक होमवर्क रहेगा, 50 से अधिक नंबर का स्क्वायर निकालने पर 54 का वर्ग क्या होगा। ये जितना होमवर्क दिया जा रहा है उसे आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। तो ट्रिक नंबर 4 क्या है? यह कहाँ लगेगी? 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालना। 100 के आसपास के जो नंबर है उसका वर्ग निकालने की ट्रिक। तो एग्जाम्पल है पहला 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर क्या होगा? तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 98 जो है 100 से कितना कम है। तो 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 98 100 से 2 कम है तो 98 में से 2 माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इसका वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 0 4 इस तरह से लिख लेंगे और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर आ जाएगा 9604। जैसे हम लोग 50 वाला कर रहे थे, 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकलेगा उसी तरह यहाँ भी करना है, 100 से कम या 100 के आसपास। तो आंसर आ जाएगा 9604। अब 97 का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 97 100 से कितना कम है। तो 3 कम है, क्या करेंगे 97 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर इस 3 का वर्ग करेंगे। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, 25 में से माइनस करते थे 50 वाले में, बट यहाँ पे जिसका निकालना है उसी में से माइनस करेंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 तो आ जाएगा 94,109, यानी 97 का वर्ग जो है वह आएगा 94,109। और फिर सी वाला है 95 का वर्ग क्या होगा। तो 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो 95 में से 5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 90। फिर इस 5 का वर्ग करेंगे, 25 हो जाएगा और 25 लिख लेंगे, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 95 का स्क्वायर जो है वह होगा 925। अब 99 का वर्ग क्या होगा? तो देखेंगे हम लोग 99 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो 99 में से 1 माइनस करेंगे, 98 आ जाएगा। फिर 1 का वर्ग करेंगे, 1 आ जाएगा, 0 1 हो जाएगा। ऐसे आप लोग मन में भी अपने कर सकते हैं। तो 98 100 एक आंसर आ जाएगा, 98 100 एक आंसर। 85 का वर्ग क्या होगा? अब 85 100 से कितना कम है? 85 100 से कितना कम है? 10 में से 5 जाएगा, 5 9 में से 8 जाएगा, 1 15 कम है। तो 85 में से 15 माइनस करेंगे, आ जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी 70 आ जाएगा। अब इस 15 का वर्ग करेंगे। तो अभी आप लोगों ने ट्रिक सीखा है कि लास्ट में 5 रहेगा, इकाई अंक 5 रहेगा, तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। याद है तो ठीक है, बट नहीं याद है तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 25 और एक जो है इससे एक अधिक से गुणा करेंगे, एक के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, इसका गुणा करेंगे, 2 1 का 2, इसका मतलब 15 का स्क्वायर क्या है? 225 आएगा। तो हमें केवल 2 डिजिट लेना है, यहाँ हम लोग 25 लिख लेंगे। अब 2 हासिल के रूप में यूज करेंगे, तो यहाँ 0 था, 2 जोड़ेंगे 0 में तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा 85 का वर्ग जो है वो आ जाएगा 7225, 7225।
7225। तो इस तरह से 100 के आसपास के नंबर का भी स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। अब चलिए एक होमवर्क देते हैं, इसे आप लोग स्वयं हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 94 का वर्ग क्या होगा? 94 का वर्ग क्या होगा, इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब पांचवी ट्रिक है स्क्वायर निकालने की। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना, यानी 2 अंक के नंबर का स्क्वायर निकालना। वह चाहे 50 से कम हो, 50 से अधिक हो, 100 से कम हो, 100 के आसपास हो, कोई भी नंबर हो, बस 2 अंक का होगा। तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। तो यहाँ पे 12 का वर्ग निकालना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, बस वह 2 अंक का होना चाहिए। तो 12 का वर्ग निकालना है। 12 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 12 का मतलब 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, पहले अंक का वर्ग 2 डिजिट में सब लिखेंगे तो 0 4 हो जाएगा। फिर 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 0 1 लिखेंगे। अब फिर इस सब का आपस में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 का गुणा ये जो ऊपर 2 है इसमें करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखा जाता है 2 डिजिट में 4 आया तो 0 4 लिखेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 0 में 4 ऐड करेंगे 4 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। और यही उत्तर होगा, यानी कि 12 का वर्ग रूट जो है वह 144 होगा। तो 12 का वर्ग रूट आ गया हमारा 144। इसी तरह 15 का निकालना है। 15 का हम लोग 5 वाले रूल से भी निकाल सकते हैं और इससे यहाँ पे हम लोग इससे निकालेंगे। तो क्या करेंगे? पहले अंक का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। फिर दूसरे अंक का स्क्वायर करेंगे, 1 1 कम 1, चूंकि 2 अंक में लिखना है तो 0 1 लिखेंगे। फिर इस सब का आपस में गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 का 2 में 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ से एक अंक छोड़ के यहाँ लिखेंगे 10। अब फिर इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 2 1 1 2 225, यानी 15 का जो वर्ग होगा क्वेश्चन नंबर सी है 19 का वर्ग। 19 का वर्ग क्या होगा, इसे इरेज कर देते हैं जिससे कि अच्छे से साफ साफ लिखा जाए। तो 19 का वर्ग, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? पहले अंक का वर्ग करेंगे 99 81 99 81, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 1 लिखेंगे। फिर इसका आपस में गुणा करेंगे, 9 का 1 में गुणा और फिर 2 में गुणा तो 9 1 कम 9 और 9 दूना 18। बीच से मतलब साइड से एक अंक छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे 1 हो जाएगा। फिर 8 इससे जोड़ेंगे तो 8 8 16 को 6 1 1 2 और 81 आया था 3 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 361। अब डी है 25 का वर्ग क्या होगा? 25 का वर्ग 25 का वर्ग पहले अंक का वर्ग करेंगे 5वां 25, डी है 25 का वर्ग। तो 25 का वर्ग करते समय पहले क्या करेंगे? पहले अंक का वर्ग करेंगे तो 5 25, फिर दूसरे अंक का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब सबका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10 10 दूना 20, एक अंक उधर से छोड़ेंगे और बीच में लिखेंगे 20। अब इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 5 2 4 2 6, यानी 25 का वर्ग जो है वह होगा 625 625। अब ई वाला है, ई है 75 का वर्ग क्या होगा? 75 का वर्ग, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान होता है। क्या करना है इसमें? सबसे पहले अंक का वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। फिर दूसरे अंक का वर्ग करेंगे 7 49। अब फिर सबका आपस में गुणा कर लेंगे तो 7 पचे 35 और 35 में 2 से करेंगे 5 दूना 10 70, यानी 7 पचे 35 35 दूना 70, कितना हो जाएगा? 70। बीच में लिखेंगे शुरू से एक अंक छोड़ के, अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5
2 में 0 जोड़ेंगे 2, 9 में 7 जोड़ेंगे 9 7 16 को 6, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5625 जो है आंसर आ जाएगा। 75 का वर्गमूल हो जाएगा 5625, 5600 तो स्क्वायर रूट में 25, स्क्वायर रूट में 25 क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को लिखेंगे 2, फिर ये 5 लिखेंगे प्लस 5। अब इसे ऐड करेंगे तो 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इस 2 को इसमें से माइनस करेंगे इक्वल टू 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट में 64, स्क्वायर रूट में 64 क्या करेंगे, पहले ये वाला जो 6 है इसे लिखेंगे 6, फिर ये 4 है प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4। अब इसे ऐड करेंगे तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। अब ये जो 2 है इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 8। इसका मतलब कि रूट में 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वह 8 होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट में 196, स्क्वायर रूट में 196। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 को लिखेंगे 1 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 9 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला 6 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 6। अब इसे ऐड करेंगे तो 1 में 9 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। अब ये जो 2 है इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 2 इक्वल टू 16 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट में 289, स्क्वायर अंडर रूट 289। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 289 का। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला 8 लिखेंगे तो हो जाएगा 8, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये जो 9 है इसे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 9। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 2 में 8 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19, ना आ जाएगा 19। अब ये जो 2 है इसको हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19 माइनस 2। अब 19 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो 289 है वह 17 का स्क्वायर रूट है। अब हम लोग क्यूब रूट सीखेंगे कि क्यूब रूट ट्रिक से कैसे निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूब रूट अंडर रूट 125, क्यूब रूट अंडर रूट 125। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे 1 प्लस ये वाला 2 लिखेंगे 2 प्लस ये 5 है 5 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5। अब इसे ऐड करेंगे तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अब ये जो 3 है इसे हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3, तो हमारा हो गया 8 माइनस 3। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि 125 का जो क्यूब रूट होगा वह 5 होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है क्यूब अंडर रूट 216, क्यूब अंडर रूट 216। इसका मतलब कि 216 का हमें क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 है इसे लिखेंगे 2 प्लस इस 1 को लिखेंगे 1 प्लस ये जो 6 है इसे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 6। अब इस सबको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3, फिर 3 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। अब ये जो 3 है इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3। इसका मतलब 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है क्यूब अंडर रूट
343 क्यूब अंडर रूट 343। इसका मतलब कि 343 का क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग ये वाला 3 लिखेंगे, 3 प्लस इस 4 को लिखेंगे 4, फिर प्लस ये लास्ट वाला 3 लिखेंगे 3। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 3। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, फिर 7 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। अब ये जो 3 है इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3, मतलब 10 - 3 हो जाएगा। अब 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7।